हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राजाओं की। इससे पहले वाले जितने भी जो वाक्यांश हुए हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया, जिसके राजा भूप सिंह को लाहौर में बंदी बना लिया गया। तो भूप सिंह को लाहौर में बंदी बना लिया गया। 1815 ईस्वी में जसवा रियासत पर कब्जा किया गया, क्योंकि जसवा के राजा उम्मेद सिंह ने भारी जुर्माना देने की बजाय 12,000 रुपये की जागीर स्वीकार कर ली। राइट। उसके बाद नूरपुर राज्य पर भी सियालकोट में अनुपस्थिति रहने के लिए जुर्माना देना पड़ा। राजा वीर सिंह ने जुर्माना अदा करने की कोशिश की। वीर सिंह जुर्माना अदा नहीं कर सका। उसे जागीर लेने का प्रस्ताव दिया, जिसे लेने से उसने मना कर दिया और सिखों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा पहाड़ी रास्तों से अंग्रेजी इलाके में चला गया। तो वीर सिंह ने उनका विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों के इलाके में चला गया वो। उसके बाद नूरपुर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। वीर सिंह को 1826 ईस्वी में गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया, जहां से 7 वर्ष बाद चंबा के राजा ने जुर्माना भर कर उसे छुड़ाया। तो चंबा के राजा ने वीर सिंह को छुड़वाया था। सिखों ने 1825 ईस्वी में कुटलहेड़ पर कब्जा कर लिया। जगह का नाम आप याद रखेंगे, कुटलहेड़ है। 1818 ईस्वी में दत्तापुर के राजा की मृत्यु पर सिखों ने दत्तापुर पर कब्जा कर लिया और बदले में उसके उत्तराधिकारियों को होशियारपुर में जागीर दी गई। सिब्बा राज्य पर 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया था। ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में गोविंद चंद को राज्य लौटा दिया। तो किसके कहने पर लौटाया था? ध्यान सिंह के कहने पर। अब क्यों लौटाया था? क्योंकि उसने ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा परिवार की राजकुमारियों का विवाह करवाया था। इसीलिए ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने गोविंद चंद को राज्य लौटा दिया। मंडी रियासत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये सालाना कर रणजीत सिंह को देती थी। कुल्लू रियासत भी 50,000 रुपये वार्षिक कर रणजीत सिंह को देती थी। चंबा रियासत भी चड़त सिंह के शासन में रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गई, परंतु चंबा के राजा की स्वतंत्रता कायम रही। राइट, ये याद रखेंगे आप कि चंबा के राजा की जो स्वतंत्रता थी वो कायम रही। सिरमौर रियासत के नारायणगढ़ पर भी सिखों ने कब्जा कर लिया। जगह का नाम आप याद रखेंगे, नारायणगढ़ कहाँ है? सिरमौर में। राइट। 1939 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 ईस्वी आप याद रखेंगे ये डेट की रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो 1839 में, सॉरी, राइट। तो 1839 में हुई थी। उसके बाद जनरल बेंचुरा, तो ये कौन थे? तो 1840 ईस्वी से 1841 ईस्वी सिख सेना जनरल बेंचुरा के नेतृत्व में 1840 ईस्वी में सेना कुल्लू और मंडी की ओर बढ़ी। कुल्लू के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। मंडी के राजा बलवीर सेन, जो एक रखेल का पुत्र था, उसे कैद कर अमृतसर भेज दिया गया। राजा बलवीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा गया। तो बलवीर सेन को कौन से किले में रखा गया? गोविंदगढ़। राइट। उसके बाद बलवीर सेन को 1841 ईस्वी में छोड़ दिया गया। बलवीर सेन ने अपने 12 किलों को सिखों से मुक्त करवा लिया, किंतु कमलागढ़ किला, याद रखेंगे आप नाम, कमलागढ़ किला 1846 ईस्वी के बाद ही कब्जे में आ सका। बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर, शिमला की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बची रही।
उसके बाद है प्रथम आंगल, राइट, तो ये सिख युद्ध था, ये 1845 से 46 ईस्वी तक चला। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845 से 46 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, राइट। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। उसके बाद युद्ध के कारण क्या थे? तो युद्ध के कारण थे महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के दौर में तनाव उत्पन्न होते रहना, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। तीसरा कारण था रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सतलुज के किनारे अंग्रेजों की सैनिक गतिविधि बढ़ना। उसके बाद रणजीत सिंह की मां रानी जिंदा का सिख सेना को अंग्रेजों से लड़वा कर कमज़ोर करने की मंशा। उसके बाद सिख सेना का दिसंबर 1845 ईस्वी में सतलुज पार कर अंग्रेजी क्षेत्रों में घुसपैठ करना। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये प्रथम आंगल जो सिख युद्ध था ये हुआ था। उसके बाद युद्ध की घटनाएं, तो 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया जो 3 माह पश्चात समाप्त हुआ, राइट। तो 3 महीने तक ये युद्ध चला था, याद रखेंगे आप। उसके बाद सबराओं का युद्ध, तो ये 10 फरवरी 1846 ईस्वी में हुआ। यह सिखों और अंग्रेजों में अंतिम और निर्णायक युद्ध था, मतलब पहले युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकला था, इसीलिए सरवाओं का युद्ध हुआ, राइट। उसके बाद सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों की ओर से किसकी मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हुआ? तो श्याम सिंह अटारीवाला, याद रखेंगे आप। ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार कर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार कर लिया, राइट। अब युद्ध के परिणाम क्या थे? तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और भारत के बीच पंजाब को बफर राज्य बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। दूसरे, अंग्रेजों के पास इसे काबू में रखने के लिए उतनी बड़ी सेना नहीं थी। प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। तो अब ये लाहौर की संधि क्या थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी की शर्तें सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिख दावे समाप्त हो गए। तो ये शर्तें थी जो लाहौर की संधि में हुई थी। तो सतलुज नदी के जो दक्षिण के सभी जितने भी क्षेत्र थे तो वहाँ पर से सिखों के दावे सभी समाप्त हो गए। उसके बाद व्यास और सतलुज के बीच के सभी प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सिखों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। सैनिक संख्या में कटौती, तो ये कितनी कटौती हुई थी? तो 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार कर दी गई थी, राइट। उसके बाद अंग्रेज रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। दिलीप सिंह को महाराज स्वीकार कर लिया गया। लाहौर राज्य में अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति दी गई। महाराज दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय हुआ, राइट। तो ये पूरा वाक्यांश है लाहौर की संधि का, किस तरह से अरेंजमेंट्स उन लोगों ने किए। उसके बाद युद्ध में पहाड़ी राजाओं की भूमिका, तो अधिकांश पहाड़ी राजाओं ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और सिखों को अपने राज्य से निकाल भगाया, राइट। अब पहले युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि सिख बदला लेना चाहते थे, राइट। कब हुआ? 1848 से 49 ईस्वी में। द्वितीय सिख युद्ध के कारण क्या थे? तो सिख अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। वहीं लॉर्ड डलहौजी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, राइट। जिसके कारण प्रथम सिख युद्ध के बाद 2 वर्ष बाद ही दूसरा सिख युद्ध हो गया। तो 2 वर्ष बाद ही दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। युद्ध में घटनाएं या युद्ध की घटनाएं, तो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और सिख सरदार शेर सिंह के बीच 22 नवंबर
1848 ईस्वी को रामनगर की लड़ाई हुई, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो सेनापति लॉर्ड गफ, और सिख सरदार कौन थे? शेर सिंह। कब हुई थी? 22 नवंबर 1848 को। और कहाँ हुई थी? तो रामनगर जगह का नाम था, या रामनगर की लड़ाई, ठीक है। उसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ, कोई भी हारा जीता नहीं। उसके बाद 13 जनवरी 1949 ईस्वी को चिल्लियांवाला की लड़ाई में, ये आप याद रखेंगे, ये जलियांवाला नहीं है, चिल्लियांवाला है, राइट। चिल्लियांवाला की लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को कमांडर बनाकर भेज दिया। अब किसकी जगह पर? लॉर्ड गफ के स्थान पर किसको भेजा था? चार्ल्स नेपियर को, राइट। लॉर्ड गफ ने चार्ल्स नेपियर के पहुंचने से पहले गुजरात की लड़ाई, जो कब हुई थी? 21 फरवरी 1849 में ईस्वी में सिखों को हरा दिया। तो गुजरात की लड़ाई में हरा दिया उन्होंने। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप याद रख लेंगे किस युद्ध को कहते हैं। तो गुजरात की लड़ाई को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद मुल्तान की विजय के बाद जनरल विश की सेना के मिलने से लॉर्ड गफ की सेना 2.50 लाख हो गई थी और निर्णायक विजय प्राप्त कर सकी। क्योंकि इनकी सेना इतनी बड़ी थी, तो ऑब्वियसली उनकी ही जो विजय वहाँ पे हुई। अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद के लड़के अकरम खान ने, राइट, कौन था? अफ़गानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद, उसका जो लड़का था अकरम खान, उसने सिखों का साथ दिया था। और सिखों ने 13 मार्च 1849 ईस्वी को हथियार डाल दिए, राइट। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1949 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरी चीज़, महाराज दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, जिनको कि लाहौर के उस किले में रखा गया था महाराज के तौर पे। तो अब उन्हें वार्षिक पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया था? तो 1839 ईस्वी में उन्होंने कब्जा किया था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। संसार चंद के पुत्र का नाम, जिसका युद्ध रणजीत सिंह के हुआ था, तो उनका नाम अनिरुद्ध था, ये आप याद रखेंगे, राइट। उसके बाद सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिखों ने ब्रिटिशरों के किस संधि के द्वारा, मतलब वो जो पूरा क्षेत्र था वो किस संधि के द्वारा सौंपा था? तो याद रखेंगे लाहौर की संधि। इसका पूरा वाक्यांश आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है एक आधा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इसी के साथ हमारा जो ये पूरा वाक्यांश था आधुनिक इतिहास का, हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, राइट। नेक्स्ट हम नई जो बात है लाइक गोरखा आक्रमण, उसकी जो पूरा वाक्यांश है वो आपके साथ लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।